दोस्तों, दुनिया का सबसे एडवांस स्थान नासा को माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के किसी भी रहस्य को बड़ी आसानी के साथ उजागर कर देता है और उसकी सच्चाई को सबके सामने ला देता है। लेकिन भारत में कई ऐसे धार्मिक और इससे जुड़े हुए स्थल हैं जिसके रहस्य के बारे में आज तक नासा तो क्या, दुनिया की कोई भी रिसर्च स्थान इसकी सच्चाई का पता नहीं कर पाई। इस तरह के रहस्य को जानने के लिए साल 2015 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सैटेलाइट और गूगल अर्थ की मदद से भारत की धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए कार्य करना शुरू किया था। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या है कि कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाता, जबकि उसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत से लगभग 2000 मीटर कम है। हिमालय पर्वत पर आज तक 7000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसी रहस्यमयी पर्वत है जिस पर आज तक ना तो कोई हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और ना ही किसी भी प्रकार का आधुनिक ड्रोन भेजा जा सकता है और ना ही कोई विमान इसके ऊपर से उड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में? दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में पौराणिक ग्रंथों कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और यह पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय का वर्णन मिलता है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत के बारे में बताया जाता है कि ये एक एक्सेस मुंडी है, अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र बिंदु। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं आपस में आकर मिलती हैं। नासा के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सेस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और आप इन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान कहा है। धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है और इस कारण से हर साल श्रद्धालु इस पर्वत स्थान पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ इस पर्वत पर रहते हैं। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना दिशा के चढ़ने का मतलब है मौत को दावत देना। वहीं रूस के पर्वतारोही मौलाद सेफ का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल शक्तियों से बना हुआ है। इनकी इस बात को कुछ लोग सच मानते हैं क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। जहां विश्व के सभी पर्वत तिकोने हैं, वहीं कैलाश पर्वत के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में फैले हुए हैं। पुराणों के मुताबिक पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि इसका हर एक मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल जैसे अनमोल धातु से बना हुआ है। दोस्तों, साल 1926 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की पहली दिलचस्पी तब शुरू हुई जब प्रसिद्ध पर्वतारोही क्यू रतलेज ने पहाड़ के उत्तरी भाग का अध्ययन शुरू किया, लेकिन बर्फबारी ने उनकी इस उम्मीद को खत्म कर दिया। ये पर्वत साल 1962 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन चीन ने आक्रमण करके इस पर्वत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और आज भी ये चीन के ही कब्जे में है। कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के बाद से ही चीन इसके रहस्यों को जानने के लिए काफ़ी उत्साहित था और उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल ही रहा। सबसे पहले चीनी सरकार ने साल 1980 में इटली के पर्वतारोही रेनहॉल्ड से कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल करने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने कैलाश पर्वत पर कदम रखने से ही मना कर दिया। इसके बाद साल 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिक के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। ये बताते हैं कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता है कि बर्फबारी शुरू हो जाती है और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता है। सन 2007 में रूस के पर्वतारोही संगे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। सरग ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ देर चढ़ने पर मेरी और मेरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। यहाँ की हवाओं में कुछ अलग बात है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों का मानना है कि ये पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में इस चोटी के चारों ओर समय तेजी से आगे बढ़ता है। इस पर्वत पर चढ़ने वाले के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है
और चेहरे पर बुढ़ापापन साफ देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि यह पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संगठित है। साथ ही एक वैज्ञानिक की मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड जैसा है, जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। कुछ का तो ये भी मानना है कि ये किसी प्राचीन मानव या किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। जब एक बार फिर से चीनी सरकार ने कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों पर इतना विरोध किया कि चीनी सरकार को इस अभियान पर रोक लगानी पड़ी। दोस्तों, तिब्बत के धर्म गुरुओं ने रसिया के वैज्ञानिकों को बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव है, जिसमें तपस्वी लोग आज भी टेलीपैथिक से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। वर्ष 2015 से 2016 में एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ व अपने सैटेलाइट की मदद से प्राप्त जानकारियों पर रिसर्च आरंभ किया। नासा के वैज्ञानिकों के अंदर ये जिज्ञासा है कि वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। इसके बाद जो फुटेज नासा और गूगल अर्थ के सामने आया, उसने इन सभी के होश उड़ा दिए। इन्होंने अपने सैटेलाइट द्वारा लिए गए तस्वीर को जब देखा तो वहां भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए और भगवान शिव की आकृति साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन तस्वीरों को देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात शिव इस पूरी दुनिया को दर्शन दे रहे हों। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। भगवान शिव की आकृति को गूगल और नासा भी स्वीकार कर रहा है। अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो ये गूगल पर आज मौजूद है, जिसे आप यहाँ बड़ी आसानी से देख सकते हो। नासा के सैटेलाइट द्वारा लिए गए तस्वीर में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने का मार्ग तो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की सीढ़ी होने का प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि इस मार्ग को पर्वतारोही ढूंढ चुके हैं, लेकिन जा नहीं सके। कहते हैं कि दोस्तों, 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर चुका है, वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाला दुनिया के पहले इंसान थे, जिनका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी, हिमालय की सबसे पेचीदा पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत हिंदुओं और बौद्धों के लिए मेरु पर्वत का भौतिक रूप है। आज के आधुनिक समय में मनुष्य न तो पवित्र आचरण का है, न तपस्या में विश्वास करता है और न ही आध्यात्मिक जीवन शैली है। हमारे पास छल, कपट, चोरी, बेईमानी से भरे हुए हैं। आखिर हम कैसे शिव के समक्ष जा सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।